भाई अभी तक ये बात तो सबको पता थी कि इस युद्ध में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब इससे भी आगे का खुलासा हुआ है। चीन और तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सपोर्ट एक कदम आगे था, या यूं कहें कि पाकिस्तान के साथ कुछ हद तक तुर्की और काफी हद तक चीन भी भारत से लड़ रहा था। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ठोका, बल्कि छिपते छिपाते पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चीन और तुर्की को भी इस युद्ध में धूल चटा दी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। सुनिए एक बार। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast. भाई चाइना के सैकड़ों जो हैं वो सैटेलाइट हैं, और वहां से वो जो है ना वो एक एक चीज देख के पाकिस्तान को बता रहा था, और पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए हमको पता है आप हमको इससे मारने वाले हैं, हमको मारने वाले हैं, ऐसा मत कीजिए, हम ऑलरेडी मरे हुए हैं। चीन लाइव अपडेट दे रहा था। सोचिए आप, तुर्की सपोर्ट जो कर रहा था खरीद रहा, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। तीन देशों के हथियार और सपोर्ट भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भारत के हथियारों के सामने चीन ने अपनी मिसाइल को कबाड़ होते देखा। यही वजह है कि जो पाकिस्तान भारत से 48 घंटे लड़ने का प्लान बना रहा था, वो 3 से 4 घंटे में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। आज सेना ने फिर से यह बताया कि पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही युद्ध रुका। तो जो लोग ट्रंप का फोन आने पर सरेंडर वाली थ्योरी बेच रहे थे, वो आज फिर एक्सपोज हो गए। इतना ही नहीं, जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत ने सीज फायर क्यों किया, उस पर भी सेना ने बड़े अधिकारी ने कहा कि सीज फायर का समझौता करना एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने एकदम सही समय पर सीज फायर का समझौता किया, और उसकी वजह यह है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तय किए गए मकसद को पूरा कर चुका था। यही नहीं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। Defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear.